नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगराणा। एक ऐसा भव्य आयोजन जिसे विश्व की सबसे बड़ी संस्था यूनेस्को ने भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। उस कुंभ नगरी में अब दिव्यता और भव्यता बढ़ती जा रही है, लेकिन कुंभ का खास आकर्षण होते हैं अखाड़े, उससे जुड़े साधु संत और नागा साधु। आज से हम आपको कुंभ कथा के सीरीज के तहत 13 अखाड़ों की पूरी कहानी बताएंगे, उनकी नीति रीति से अवगत कराएंगे और आपको बताएंगे कैसे अस्तित्व में आए ये 13 अखाड़े। साथ ही आपको एक कोना कुंभ से भी दिखाएंगे और कुंभ में आज क्या खास हुआ ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। शंकराचार्य की सेना कहलाने वाले साधु संतों के अखाड़े कुंभ मेले की शान होते हैं। शंकराचार्य ने मठों, मंदिरों और धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना की थी। कुंभ मेले में पेशवाई से लेकर शाही स्नान तक इन अखाड़ों की कठिन साधना आराधना देखते ही बनती है। सनातन परंपरा से जुड़े ये अखाड़े शैव, वैष्णव और उदासीन परंपरा से जुड़े होते हैं। आइए आज हम आपको जूना अखाड़े के बारे में बताते हैं। आज हम आपको जूना अखाड़े के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनामी जूना अखाड़ा क्या है और संत क्या सोचते हैं जूना अखाड़े के बारे में, और जूना अखाड़ा क्या संदेश देता है समाज को, लोगों को, गृहस्थ जीवन में जी रहे लोगों को। 4 लाख से ज्यादा साधु सन्यासी, जिनमें 2 लाख से ज्यादा नागा साधु, शस्त्र और शास्त्र विद्या से पारंगत। वो जूना अखाड़ा जो कुंभ मेले में शामिल होने वाले 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा है। इसका पूरा नाम श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा है। इसे श्री जूना दत्त या फिर जूना अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस अखाड़े की स्थापना 1145 ईस्वी में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हुई। जूना अखाड़े से जुड़े साधु संत अपने इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय की साधना आराधना करते हैं। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जूना अखाड़े के बारे में जरा बताएं दर्शकों को कि जूना अखाड़ा क्या है और क्या संदेश देता है। हम लोग संदेश ये देते हैं, सनातन धर्म है, सब अच्छे खाओ, अच्छे पियो, अच्छे रहो, किसी से कुछ फालतू करो मत, गाली गलौज मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, सब एक ही हो, पृथ्वी पे आया है उसको जाना पड़ेगा। अखाड़े के इतिहास की अगर हम बात करें, और ऋषि मुनि पहले से ही आते हैं। ऋषि मुनि सनातन धर्म रखने के लिए अपने संस्था बनाई, संस्था से ही ये सब काम चलता रहता है। सब बन सकता है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज, मजिस्ट्रेट, कुछ भी बन सकता है। उसको पढ़ाया लिखाया भी जाता है। उसको सिर्फ खाली साधु नहीं बनाया जाता है, उसके अंदर सब भरते हैं, सब ज्ञान देते हैं। जिसको जहाँ राजी रहने का है वो कर सकता है, उसके लिए कोई छूट। और आप ये भी बता रहे थे कि जूना अखाड़े में कई ऐसे साधु संत हैं जो डॉक्टर हैं, जो वकील हैं, जो इंजीनियर हैं और जो हैं, क्या नहीं है यहाँ, डॉक्टर, वकील, पायलट, इंजीनियर, मजिस्ट्रेट सब है, फौजी है, सब इसमें भरे पड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ में आने वाले अखाड़ों में से 7 की स्थापना खुद शंकराचार्य ने की। ये अखाड़े थे महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना, अटल, आवाहन, अग्नि और आनंद। सनातन परंपरा के प्रतीक माने जाने वाले इन अखाड़ों और इनसे जुड़े नागा साधुओं का वैभव कुंभ और महाकुंभ में ही देखने को मिलता है। बाबा जी यहाँ पर देखिए किस तरह से समाधि लगाए हुए हैं और यहाँ पर ध्यान में लीन है, हवन चल रहा है। और बाबा जी आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे समाज को? हरियाणा से आना हुआ है, अलग बाबा आश्रम। बाकी हमारे छोटा सा कुटिया उज्जैन में भी है। इस तरह हम लोग कुंभ के मेले अपने गुरु पीरों की अमृत 4 जगह बरसा था, प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक। उसी के कुंभ के मेले के लिए हम लोग के भजन होते हैं और ये भजन का हम लोग का आनंद होता है। ये उतराज 70 किलो है।
70-70 किलो का रुद्राक्ष आप धारण किए हुए हैं बदन पे। ये 70 किलो रुद्राक्ष है, त्रिशूल सहित है। ये सुबह से लेके अब रात में 12 बजे तक। कुंभ मेले में जूना अखाड़े का पंडाल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है, क्योंकि पंडाल में अलग अलग रंग दिखता है और हठ योगियों का हठ दिखता है। इन बाबा महाराज को देखिए, कई सालों से इन्होंने हाथों के नाखून तक नहीं काटे। दाएं हाथ को ऊपर उठाए ये अपनी साधना में लीन। पंचदशनामी जूना अखाड़े में हमें एक ऐसे संत भी मिले जो पिछले कई वर्षों से, बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 9 वर्षों से ऐसे ही एक हाथ खड़ा किए हुए हैं। और आप ये हाथ देख सकते हैं, ऐसे ही बांध के रखते हैं बाबा ये हाथ। संकल्प लिया हुआ है कि इस दाहिने हाथ को नीचे नहीं करेंगे। 8 से 9 वर्ष हो गया है और बाबा अपना एक हाथ ऐसे ही खड़ा किए रहते हैं। और बाबा का संकल्प है कि जब तक उनका जीवन है तब तक वो अपना एक हाथ ऐसे ही खड़ा किए रहेंगे। आप देख सकते हैं कि नाखून कितने बड़े हो गए हैं और पूरा का पूरा हाथ एक तरह से सुन्न सा हो गया है, कालापन भी आ गया है। लेकिन बाबा ने अपना हाथ नीचे नहीं किया तो नहीं किया। बाबा जी, आपने ये अपना हाथ नीचे क्यों नहीं किया, क्या कारण है और क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तप का कारण क्या है? ये हमारी जो तपस्या चल रही है 2011 से चल रही है और हमारी तपस्या क्या है, विश्व शांति कल्याण है, जन कल्याण के लिए। ये आपने ये तय किया, ये संकल्प लिया कि अपना दाहिना हाथ ऐसे ही ऊपर रखेंगे। तो 8 से 9 वर्ष हो गए आपको और ऐसे ही आप जहाँ भी रहते हैं आप ये हाथ बांध के ही रखते हैं? बंधा ही रहता है, ऐसे ही रखते हैं। जूना अखाड़े से आप जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा कहा जाता है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। इस अखाड़े का एक आश्रम हरिद्वार में माया देवी मंदिर के समीप स्थित है। वर्तमान समय में जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, जो अब तक 1 लाख से अधिक सन्यासियों को दीक्षा दे चुके हैं। जूना अखाड़े के साधु संत खुद को खुश रखने के लिए गीत और संगीत का भी आनंद लेते हैं, लेकिन हरि भजन के माध्यम से अपने इष्ट की आराधना करते हैं। तो ये है कुंभ के निराले रंग, कुंभ का खूबसूरत रंग आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 के संग। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 संगम तट प्रयागराज। अब आपको सीधे ले चलते हैं कुंभ नगरी। वहां मौजूद हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता उमेश श्रीवास्तव, जो हमें बताएंगे आज कुंभ में क्या क्या हुआ खास। उमेश, आज क्या खास हुआ और फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? जी हाँ, देखिए मोनिका, दिव्य कुंभ, अद्भुत कुंभ, भव्य कुंभ। कुंभ क्षेत्र में आकर के यही फीलिंग होती है, यही एहसास होता है। सबसे बड़ी खबर आज जो कुंभ क्षेत्र से है वो ये कि किन्नर अखाड़े ने यहाँ प्रवेश कर लिया है कुंभ क्षेत्र में और पहली बार किन्नर अखाड़ा कुंभ क्षेत्र में आया हुआ है। मैं लाइव तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहूँगा कि किन्नर अखाड़े के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, संत महात्मा पहुँच चुके हैं और ये लोग पूजन अर्चन कर रहे हैं और लगातार कुंभ क्षेत्र में पूजा की जा रही है। यकीनन जिस तरह का माहौल कुंभ क्षेत्र में देखने को मिल रहा है वो दिव्य है, अलौकिक है और किन्नर अखाड़े ने पहली बार यहाँ पर प्रवेश किया है और किन्नरों के चेहरों पर जो मुस्कान देखने को मिल रही है, इनका कहना है कि वो आज तक कभी कुंभ क्षेत्र में दाखिल नहीं हो पाए, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है कि जब वो किन्नर अखाड़ा यहाँ पर प्रवेश कर गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि कुंभ क्षेत्र में उन्हें पहली बार जगह मिली है। आज वासुदेवानंद की जो आचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, उनकी पेशवाई भी यहाँ पर थी और बेहद भव्य अंदाज में वो पेशवाई हुई है। हाथी घोड़े के साथ पेशवाई हुई और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पेशवाई की ही खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही थी। और इस वक्त की लाइव तस्वीरें जो दर्शक अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किन्नर समाज के लोग कुंभ क्षेत्र में प्रवेश
पाए हैं और वासुदेवानंद सरस्वती जी ने ही उन्हें यहाँ पर जगह दिलवाई है। लिहाजा ये लोग वासुदेवानंद सरस्वती जी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। और इनका कहना है, किन्नरों से जब जो महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मी नारायण जी, उनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कुंभ क्षेत्र में वो अभी तक तिरस्कृत थे, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस बार पहला ऐसा मौका है कि जब वो कुंभ क्षेत्र में आ पाए हैं। लिहाजा वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं कि कुंभ क्षेत्र में उनका आगमन हुआ है। गंगा मां की कृपा उनको भी मिलनी चाहिए और गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम तट पर जगह पाकर किन्नर अखाड़ा खुशी से फूले नहीं समा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजन हो रहा है, अर्चन हो रहा है और गणेश जी की आरती यहाँ पर की जा रही है। और बेहद खुश है किन्नर समाज के लोग कि किन्नर अखाड़ा कुंभ क्षेत्र में प्रवेश पा पाया है और भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी इनको देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किन्नर अखाड़े में आज खासतौर से मीडिया का भी भारी जमावड़ा रहा और यहाँ पर लोगों की भी खासी भीड़ है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी उमेश तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ जब कुंभ में जो किन्नर अखाड़ा है वो प्रवेश कर पाया है। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि प्रयागराज में संगम तट का नजारा इस समय देखने लायक है। कुंभ मेले में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। दिन हो या रात श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, संगम तट पर दिख रहा है अद्भुत नजारा। प्रयागराज में बह रही है आस्था की धारा। श्रद्धालुओं की पसंद बना गंगा का किनारा। दूधिया रोशनी ने कुंभ को बनाया न्यारा। सफेद, बिल्कुल झक सफेद रोशनी से नहाई संगम तट की रेती। ऐसा लग रहा मानो किसी ने कर दी हो रोशनी की खेती। दृश्य ऐसा है जैसे हम आसमान के तारों के बीच खड़े हों। इस मनोहारी छटा को देखने आए श्रद्धालु चाहकर भी इस दृश्य को भुला नहीं पा रहे और बरबस ही उनके हाथ से मोबाइल से तस्वीरें लेने के लिए उठ जाते हैं। रोशनी से नहाई धरती लोगों के दिलों में धस जा रही है और लोग सेल्फी लेकर इस नजारे को संजोने में जुटे हैं। पूछने पर कहते हैं ऐसी व्यवस्था कभी नहीं देखी। बहुत अच्छी व्यवस्था करी है इस बार गवर्नमेंट ने और इस बार और हर बार के मुकाबले बहुत अच्छा इंतजाम है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। बहुत अच्छा इंतजाम किया है हर तरह से, मतलब हर व्यवस्था बहुत अच्छी है। गंगा की बहती पवित्र धारा में देर रात श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड पर आस्था भारी दिख रही है। दूर गंगा की दूसरी छोर पर गंगा जल के साथ संगम तट की रोशनी अटखेलियां कर रही है। विभिन्न अखाड़ों के धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आस्था और आराधना के साथ धरती पर अध्यात्म का अनोखा संगम हो रहा हो। यादगार के लिए सब सेल्फी लेते हैं, इसीलिए कि हम लोग वहाँ पहुँचे और हमें अच्छा लगा देख के वहाँ, इसलिए सेल्फी ली जाती है। कुंभ अन्य कुंभों की अपेक्षा ज्यादा हाईटेक किया गया है, ज्यादा आधुनिक किया गया है। हाँ। और जैसे जैसे ये आधुनिकता आ रही है, हाँ। वैसे वैसे हमारे हिंदुस्तान की जो ताकत आस्था है वो और बलती वो दिखती है कि बहुत ही खूबसूरती से किया गया है सेटअप। बहुत बढ़िया सेटअप है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। यू मस्ट थैंकफुल टू योगी गवर्नमेंट। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। योगी जी के लिए तो बहुत बढ़िया है, ये तारीफ वाली बात, तारीफ काबिल है। काफी सुंदर दृश्य है यहाँ का। जो यहाँ का जल है वो उनकी परछाइयों से, लाइटों की काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं अपने आप को काफी गर्व महसूस कर रहे होंगे यहाँ के। और इस सरकार में जितना की कुछ देखने को मिला है, काफी अच्छा यहाँ का दृश्य है और मैं बहुत खुश हूँ इस बार की यहाँ की व्यवस्था से। प्रयागराज कुंभ नए साल में 14 जनवरी 2019 से शुरू होकर मार्च 2019 तक चलेगा। इस दौरान कुंभ मेले में आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। इसीलिए जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए सरकार ने भी इसकी बेहतर तैयारी की है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।